एक सिविल इंजीनियर को यह पता होना चाहिए, फर्स्ट, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट किसे कहते हैं, सेकंड, इसे डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर में किस नाम से जाना जाता है, थर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसे क्यों प्रोवाइड किया जाता है। आज के वीडियो में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज और अंडरस्टैंड करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट इस तरह के स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट पे। इन स्ट्रक्चरल मेंबर ऑफ ए बिल्डिंग दो तरह के होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, सेकंड इज योर ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। अब आज का मेन फोकस हमारा डिस्कशन का है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट पे। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है? यूजुअली यूज टू टेक द मेन लोड कमिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर पे मेन लोड आ रहा है उसको सहने के लिए, उसको लेने के लिए इस रेनफोर्समेंट को यूज करते हैं। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की बात करें तो इसका पर्पस क्या होता है? फर्स्ट, इट कन्फाइंस द कंक्रीट एंड मेक बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट। तो ये जो भी एक स्ट्रक्चरल मेंबर होगा उसमें कंक्रीट एंड स्टील के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, प्लस उस स्ट्रक्चरल मेंबर के कंक्रीट को कन्फाइंड रखे, उस पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स रेसिस्टेंस टू द शेयर फोर्स। अब जो भी एक स्ट्रक्चर पे लोड आएगा उसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल लोड और शेयर फोर्स डेवलप होगा। तो जो शेयर फोर्स डेवलप होता है उसको काउंटर करने के लिए ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। थर्ड, इट प्रोवाइड्स द रेसिस्टेंस टू द लैटरल लोड। अब लैटरल लोड के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जो मेरी बिल्डिंग होगी वो डिजाइन होगी अर्थक्वेक लोड के लिए, विंड लोड के लिए। आपका स्ट्रक्चर जिस भी सिस्मिक जोन में होगा उसके अकॉर्डिंग ही अर्थक्वेक लोड या विंड लोड को कंसीडर की जाएगी और उसके बेसिस पे ही ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट को डिज़ाइन किया जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो भी लैटरल लोड्स स्ट्रक्चर पे बनने के बाद फ्यूचर में आएगा, सच एज अर्थक्वेक और विंड लोड, उन सारे को काउंटर करने के लिए इसको प्रोवाइड किया जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द लैटरल कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो एक स्ट्रक्चर जो है लैटरल डायरेक्शन में कितना साउंड होगा फॉर इट्स इंटायर सर्विस लाइफ, वो इस बात पे निर्भर करता है कि हाउ वेल वी हैव डिजाइंड द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट फॉर ईच स्ट्रक्चरल मेंबर। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की बात करें तो ये 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट, स्टीरअप्स, सेकंड, टाइज, थर्ड इज योर स्पायरल। और ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर में इन तीनों नाम से इसे जाना जाता है। लेट्स एग्जामिन जो स्टीरअप। बीम में यूज होने वाला ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का नोमेनक्लेचर है जो स्टीरअप कहा जाता है। अब इसकी पर्पस की बात करें तो अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 4 पॉइंट्स। फॉर मोर क्लियरिटी यहाँ पे मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम को दिखाया है जिसमें सेक्शन एक्स को कट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो स्टीरअप है रेड कलर से आपको देखिए ये मार्क किया हुआ है, दिस इज अ परपेंडिकुलर टू योर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। अब ये लॉन्गिट्यूडनल स्टील कौन सा है? ये जो ब्लू कलर में आपका मेन रेनफोर्समेंट जो मार्क किया है मैंने। स्ट्रक्चरल मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट को डिजाइन किया जाता है बेंडिंग मोमेंट के लिए एंड स्ट्रक्चर पे आने वाले लोड के लिए। यह ड्राइंग एक बिल्डिंग के बीम डिटेल्स को दिखाता है। यहाँ पे हम स्टीरअप्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो रेड कलर में एरो से जो मार्क किया हुआ है ये शो कर रहा है आपका बीम के अंदर में स्टीरअप्स को। सेकंड टाइप, टाइज। तो एक कॉलम में जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड योर टाइज, और इसका पर्पस अगेन सेम। अब यहाँ पे एक कॉलम को दिखाया हुआ है जिसमें एक क्रॉस सेक्शन एक्स को कट कर रहे हैं। अब क्रॉस सेक्शन कट करने के बाद में आप देख सकते हैं आइदर ये कॉलम स्क्वायर कॉलम होगा और इट इज़ अ रेक्टेंगुलर कॉलम और इट इज़ अ टी सेक्शन और इट इज़ अ। स्क्रीन पे जो दिख रहा है वह एक बिल्डिंग के कॉलम शेड्यूल है। अब इसमें हम कॉलम के डिफरेंट सेक्शंस को रीड आउट करेंगे। दिस इज़ योर एल कॉलम, दिस इज़ योर टी सेक्शन ऑफ कॉलम, दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर, दिस इज़ योर स्क्वायर कॉलम। ये पहला सेक्शन कॉलम का जो कि एल सेक्शन है, इसमें आप देखिए 3 तरह के डिफरेंट टाइज लगे हुए हैं। फर्स्ट जो मैंने मार्क किया हुआ है, देन सेकेंड दिस स्मॉल एंड देन थर्ड दिस टाइप। दिस इज योर टी सेक्शन ऑफ कॉलम। अब इसमें भी आपके 3 तरह के टाइज हैं, एक तो ये, सेकेंड इज दिस बिग वन एंड दिस इज अ स्मॉल वन। थर्ड टाइप में आप देखिए तो दिस इज अ वन टाइप ऑफ टाइज एंड दीज 2 स्मॉल्स आर द 2 small ties and fourth one this is a square column, this is single type of your ties। तो इस तरह से डिफरेंट टाइज है जो स्ट्रक्चरल मेंबर में होते हैं। थर्ड वन इज योर स्पायरल। तो ये भी एक ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होता है जो कि परपेंडिकुलर टू योर लॉन्गिट्यूडनल बार होता है एंड दिस इज प्रोवाइडेड फॉर द सर्कुलर कॉलम्स। मोस्टली आप ऑब्जर्व करेंगे दीज टाइप ऑफ कॉलम्स हैवी स्ट्रक्चर में यूज होता है।
ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हो या कोई भी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स हो, वहाँ पे इसको आप देख सकते हैं। और इसका भी पर्पस सेम है जो कि हमने 4 पॉइंट्स में डिस्कस किया। यहाँ पे सेक्शन एक्स कट किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस रेड कलर में आपको जो मार्क किया हुआ है, दिस इज नथिंग बट योर स्पायरल। इस चीज़ को आप इन दोनों फोटोग्राफ से समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो दिस इज ऑल वी हैड टू डिस्कस। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ कमेंट for your suggestion and subscribe this channel. I hope this video found to be informative for you. Thank you for watching it. Jai Hind.